तो कभी आप किसी रियल एथलीट से मिले हैं जो कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं? उन लोगों से कभी मिलने की कोशिश करो और उनको कोई फास्ट फूड या ऐसा खाना देने की कोशिश करो जो हेल्दी नहीं है। वो लोग कैसे रिफ्यूज करते हैं। वो क्या ये बोलते हैं कि नहीं मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, या बोलने की कोशिश करते हैं कि मैं एक एथलीट हूं। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मैं आज आपको बताने वाला हूं पावर ऑफ आइडेंटिटी का, कि आप खुद को कैसे देखते हैं, खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिसिप्लिन में, आपकी आदतों में, और आप कितना आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे बहुत बार आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो खुद को कहलाना पसंद करते हैं मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, और इस चीज़ का फायदा मिलता है आपको अपने डिसिप्लिन बनाने में और तरह की चीज़ों को करने में। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि पावर ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, आप खुद को कैसे देखते हैं, बाकी आपको कैसे देखते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आप पे, और कैसे ये मोटिवेट करता है आपको ज़्यादा बेटर होने के लिए। उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी मतलब पहचान, कि मैं कैसे पहचाना जाऊं। जैसे अभी आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा मैं एक यूट्यूबर हूं, या मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा तो आप एसएससी एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट, एनडीए एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट, कुछ ना कुछ तो आप होंगे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये आपकी पहचान का सबसे मेजर पार्ट होता है। यही आइडेंटिटी होती है। जिस तरह से मैं खुद को देख रहा हूँ, जिस तरह से बाकी लोग मुझे देख रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी मैं पीएचडी स्कॉलर के रूप में हूँगा, कभी यूट्यूबर के रूप में हूँगा, कभी यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में हूँगा। अलग अलग आइडेंटिटी होती है और उन सबका एक मतलब होता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कैसे आपकी आइडेंटिटी जो होती है वो डिसिप्लिन बनाती है, और डिसिप्लिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत बार क्या होता है, आपकी कोई आदत होती है, आदत कैसे बनती है, बहुत बार आप फोर्स करके बनाएंगे, लेकिन आपकी जो पहचान है, अगर आपने पहचान के साथ उसको जोड़ लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको हटाना। और इसी वजह से पावर ऑफ आइडेंटिटी के बारे में हम बातें कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात आपको समझनी है कि आइडेंटिटी और डिसिप्लिन कैसे जुड़े हुए हैं। आइडेंटिटी जैसे पेड़ की जड़ नहीं होती कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। कहने का मतलब, अगर मैं इस चीज़ को बड़ा सीरियस ले रहा हूँ तो मेरे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, मेरे अंदर नॉलेज होना चाहिए, और मेरे अंदर मेहनत करने की काबिलियत होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि मैं एथलीट हूँ, तो मेरे अंदर दौड़ने का स्टैमिना, खाने को लेके वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे अंदर बोलने की कला है, यूट्यूब में जो वीडियो बनाते हैं उसके बारे में कला होनी चाहिए। तो जिस तरह से आप खुद को देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, बल्कि बाकी लोग आपको कैसे देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड करता है कि खुद आप कैसे देखते हैं, खुद वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहला फैक्टर जानने की कोशिश करते हैं, जो मैं आपको बहुत बार बताने की कोशिश करता हूँ, कि जो भी काम आप करने की कोशिश करें उसमें इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट इसलिए रोल प्ले करता है क्योंकि आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कोई काम करना। आपका किताब पढ़ने का मन कर रहा है क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या कुछ है, आपको आसानी से किताब मिल जा रही है तो आप उसको पढ़ने लग जाएंगे। फिर सबको पता है कि पढ़ने वाला बच्चा है, तो आप ना पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार सब तो मुझे पढ़ाई वाला देखते हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। उस वजह से पढ़ने लग जाएंगे। तो इसी वजह से इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और फिर आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लीजिए कि आप घर जाते हैं और 10 दिन कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर आप खुद को सीरियस एस्पिरेंट मानते हैं तो आपके अंदर से आएगा नहीं यार मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। अगर आपके अंदर से नहीं भी आ रहा है तो बाकी लोग जो हैं वो देखेंगे यार ये तो यूपीएससी की तैयारी करता था, यहाँ क्यों घूम रहा है। तो उसकी वजह से आपके अंदर एक फोर्स आएगा, आप उस चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये आइडेंटिटी जो है ये डिसिप्लिन कैसे बनाती है वो जानने की कोशिश करते हैं। जेम्स क्लियर का मैंने एटॉमिक हैबिट का आपको कौन से बताया हुआ है कि कोई भी आदत कैसे बनती है। जो पहला काम होता है वो होता है आपको उसको ईजी बनाना होता है, दूसरा है उसको ऑब्वियस बनाना होता है, तीसरा आइडेंटिटी का पार्ट बनाना होता है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप खुद को देखेंगे कि यार ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूँ तो आप ट्राई वाले जोन में रहेंगे, लेकिन खुद को अगर आप सीरियस एस्पिरेंट के तौर पे देखते हैं तो आप सारे काम सीरियस करने की कोशिश करेंगे, और ये आइडेंटिटी का फर्क होता है। दूसरा है कि जब आप आइडेंटिटी आपकी इस चीज़ से जुड़ जाती है तो आप उसको मेंटेन भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लीजिए कि मैं खुद को बोल रहा हूँ मेरे से ऊंचा यूट्यूबर है, तो अगर मैं 1 हफ्ते 15 दिन वीडियो नहीं बनाता हूँ और सब लोग मुझे देखते हैं कि यार यूट्यूबर है, ये वीडियो बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो मेरे से मिलता है उस तरह से मिलने की कोशिश करता है, तो मेरे अंदर एक मोरल बर्डन आएगा कि मैं उनको प्रूफ करके दूं कि भाई मेरी यही आइडेंटिटी है, और इस वजह से काम करने की कोशिश करता हूँ। इस चीज़ को आप बुरी आदतों से बहुत जोड़ सकते हैं। बहुत बार आपके दोस्त होते हैं वो आपको कुछ ऑफर करने की कोशिश करते हैं, आप उसको कैसे मना करते हैं। ये बोलते हैं कि मैं नहीं पीऊंगा, ये बोलते हैं कि मैं नहीं, मैं ये नहीं करता हूँ। जब आप ये बोलने की कोशिश करते हैं कि मैं ये नहीं करता हूँ, तो आप अपनी आइडेंटिटी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई ये वाला काम मैं नहीं करता हूँ। तो वहां पता चलता है कि आपकी बहुत बार जो आदतें होती हैं वो एक बार बिगड़ सकती हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर आपकी पहचान का हिस्सा है तो वो बिगड़ना बड़ा मुश्किल होता है और वो बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको बहुत ऑब्वियस करना है। मतलब ऑब्वियस मतलब सबको पता होना चाहिए कि आप तैयारी करते हैं, शोर नहीं मचाना है। लेकिन अब ये तो बातें हो गई आइडेंटिटी, डिसिप्लिन और उसके बारे में। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, और आइडेंटिटी बनाने में भी क्या आपको शोर मचाना है कि नहीं मचाना। आइडेंटिटी बनाने का सिंपल तरीका है, पहला है क्लैरिटी। आप खुद डिसाइड करो आप किसकी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो। बहुत बार आइडेंटिटी ट्रैप भी होता है, उस आइडेंटिटी में आप फंस जाते हैं। मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बचपन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कुछ नया ट्राई नहीं कर पाएंगे।
तो आइडेंटिटी भी होशियारी से बनाना है। मान लीजिए कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट की बनाना चाहते हैं, नीट एस्पिरेंट की बनाना चाहते हैं, आप क्लैरिटी लाइए कि आप किस चीज़ की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। और सबसे पहला काम है खुद को कन्विंस करना है। बहुत बार लोग क्या होता है कि सारी दुनिया को पता होता है आप किसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खुद को नहीं पता होता किस एग्जाम की तैयारी करना है। तो पहला है क्लैरिटी लाओ, डिसाइड करो कि कौन सी पहचान बनाना है। दूसरा है फिर एक्शन करना है। मतलब ये नहीं है कि मैंने बना लिया कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, नहीं भाई, केवल उतने से काम नहीं चलेगा। मैंने डिसाइड करा है, अब एक डिसिप्लिन बनाऊंगा। सुबह उठने से लेकर रात तक पढ़ने वाला जितना भी डिसिप्लिन वाला काम है वो बनाऊंगा, इंटरनल मोटिवेशन लाऊंगा। और तीसरा काम है उस पर मेहनत करूंगा। अब मेहनत करने के बाद क्या होगा, मैंने एक टाइम टेबल बना लिया, मैंने अपने डिसिप्लिन बना लिया, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये डिसिप्लिन के बाद मैं उसको एक्शन में कन्वर्ट करूंगा। जब मैं एक्शन में कन्वर्ट करूंगा, उस काम को करने की कोशिश करूंगा, तो मेरी आइडेंटिटी रीइंफोर्स होगी। मैंने शुरू में तो बताया कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, जब मैं करने लग जाऊंगा तो मेरी आइडेंटिटी रीइंफोर्स होगी, लोग भी मुझे वैसे देखने लग जाएंगे, और ये पूरा का पूरा साइकिल तैयार होगा। अब इस साइकिल को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। मैंने सुबह उठने की आदत बनाई ऐसे ही कि मैं सुबह उठना चाहता हूँ, वो आसानी से ब्रेक हो सकती है। लेकिन मेरी सुबह की आदत अगर मेरी पहचान से जुड़ी है कि मैं सुबह उठने वाला हूँ क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ क्योंकि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, सब लोग मुझे जानते हैं, तो वो आदत डिफिकल्ट है ब्रेक करना। तो अगर आपको आदतें ऐसी बनानी है जो बहुत मुश्किल हो ब्रेक करना, अच्छी आदतें, तो कहीं ना कहीं उनको आइडेंटिटी से जोड़ने की कोशिश करो। इसका रिवर्स भी है। बहुत बार आप एक गलत इमेज बना लेते हैं कि यार मैं तो बैड बॉय हूँ, तो आप पूरे टाइम उसी तरह के काम में लगे रहेंगे कि यार ये तो साबित करना है कि मैं बैड बॉय हूँ या मैं इस तरह का इंसान हूँ, तो वो भी एक ट्रैप है। तो उस चीज़ को समझना है। लेकिन गेम यही है कि आप आइडेंटिटी का महत्व समझ पाएं। जैसे विराट कोहली की हम बातें करें, विराट कोहली को हमने कैसे देखा कि मास्टर चेजर है वो, तो वो बहुत बार खुद को प्रूव करना चाहता है, बहुत बार सोसाइटी को प्रूव करना चाहता है, बहुत बार उसने खुद इंटरनलाइज कर लिया है कि भाई ये काम मैं ही कर सकता हूँ। तो यही चीज़ें आपको समझनी है कि आप खुद की आइडेंटिटी को कैसे देते हैं, बाकी लोगों से आइडेंटिटी को कैसे देते हैं। और लगातार अगर आप आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे उस तरह से काम करेंगे तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। सीरियस जो एस्पिरेंट होते हैं उनसे कभी मिलने की कोशिश करना, वो आइडेंटिटी पे वर्क करते हैं। खुद को सीरियस लेना, दूसरे लोग कैसे देख रहे हैं उसको सीरियस लेना, डिसिप्लिन बनाना, एक्शन लेना, और बार बार आप वही काम करते रहेंगे, आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। तो आपको डोपामाइन मिलेगा कि आपको रिवार्ड मिलने वाला है, यार ये काम मैंने सोचा था, मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया हूँ, 2 स्टेप आगे बढ़ गया हूँ, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई आपकी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों ये बात थी पावर ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर। तो आप अपनी पहचान कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रैंडम पहचान मत बनाओ, क्लैरिटी के साथ पहचान बनाओ, अच्छी पहचान बनाओ, और उसको यूज करो डिसिप्लिन में आने के लिए, मेहनत करने के लिए, जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए। लगातार इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। आपका काम है टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, मेंबरशिप लेने की कोशिश करो, और बाकी लोगों से वीडियो शेयर करने की कोशिश करो, ये व्यू देखने की कोशिश करो। इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।